डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स ने काम पर लौटने से क्यों इनकार कर दिया है और बताएंगे कि राहुल गांधी ने अमेरिका में बीजेपी और प्रधानमंत्री को लेकर क्या कहा है। साथ ही आपको जानकारी देंगे कि कानपुर में हुए ट्रेन हादसे को लेकर भारतीय जांच एजेंसियों ने क्या खुलासा किया है। लेकिन उससे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स ने काम पर लौटने से किया इनकार, कहा हमें और पीड़िता को नहीं मिला न्याय, ये जन आंदोलन। राहुल गांधी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री पर फिर साधा निशाना, कहा मोदी का विचार 56 इंच का सीना, अब सब खत्म, सब इतिहास बन गया। मणिपुर में ड्रोन हमले के विरोध में महिलाओं ने निकाला मशाल जुलूस, डीजीपी और सिक्योरिटी एडवाइजर को हटाने की मांग तेज। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने राजभवन और सीएम आवास पर किया था प्रदर्शन। अपर्णा यादव ने देर शाम सीएम योगी से की मुलाकात, महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनाए जाने से है नाराज, मुलायम की बहू, मुख्यमंत्री ने पद संभालने की दी सलाह। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में बोली मायावती, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ नहीं होनी चाहिए नाइंसाफी, मामले में अपना ईमानदार रुख अपनाए यूपी सरकार। चर्चा करेंगे खबरों की विस्तार से, रुख करेंगे पहली खबर की ओर। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म करने से साफ इनकार कर दिया है। जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें और पीड़िता को न्याय नहीं मिला है, इसलिए वे काम पर नहीं लौटेंगे। डॉक्टर्स का कहना है कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट को नहीं भूलना चाहिए कि ये विरोध प्रदर्शन एक जन आंदोलन है। हम सुनवाई से बेहद निराश हैं। वहीं जूनियर डॉक्टर्स की मांग है कि राज्य के स्वास्थ्य सचिव को भी बर्खास्त किया जाए। इसके लिए उन्होंने आज करुणामयी सॉल्ट लेक से स्वास्थ्य भवन तक मार्च निकालने का ऐलान किया है। दरअसल 9 सितंबर को केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जूनियर डॉक्टर्स को मंगलवार शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का अल्टीमेटम दिया है। वहीं जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें और पीड़िता को न्याय नहीं मिला है, इसीलिए वे काम पर नहीं लौटेंगे। 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के विरोध में जूनियर डॉक्टर्स की ये हड़ताल शुरू हुई थी, जो कि लगातार जारी है। हड़ताल का 9 सितंबर को 1 महीना पूरा हो चुका है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद सब कुछ बदल गया है, अब उन्हें डर नहीं लगता, उनका सारा डर खत्म हो गया है। राहुल गांधी ने ये सब बातें वर्जीनिया के हर्डन में भारतीय समुदाय के लोगों से चर्चा के दौरान कही। राहुल गांधी ने आगे कहा कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी ने इतना डर फैलाया, छोटे व्यवसायियों पर एजेंसियों का दबाव बनाया, ये सब कुछ 1 सेकंड में खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को ये डर फैलाने में सालों लग गए और कुछ सेकंड में ही ये पूरी तरह गायब हो गया। संसद में मैं प्रधानमंत्री को सामने देखता हूं, मैं बता सकता हूं कि मोदी का विचार 56 इंच का सीना, भगवान से सीधा संबंध, ये सब अब खत्म हो गया है, ये सब अब इतिहास बन गया है। राहुल गांधी अमेरिका के 3 दिन के दौरे पर हैं। नेता विपक्ष के तौर पर उनका ये पहला विदेश दौरा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के लिए तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। तीसरी लिस्ट में 19 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। इस लिस्ट में आरएसपुरा जम्मू दक्षिण से प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला, बसोहली से चौधरी लाल सिंह और बिश्नाह एससी से पूर्व एनएसयूआई चीफ नीरज कुंदन को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही अब तक कुल 34 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सीट शेयरिंग भी फाइनल हो चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर और कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी। 2 सीटें सीपीआईएम और पैंथर्स पार्टी को मिली हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मणिपुर में पिछले दिनों हुए ड्रोन के हमले के विरोध में सोमवार को भी प्रदर्शन जारी रहा। महिलाओं ने इम्फाल के थांगमी बंद में देर रात मशाल जुलूस निकाला और डीजीपी के साथ ही सिक्योरिटी एडवाइजर को हटाने की मांग की। इस दौरान प्रदर्शनकारी महिलाओं ने हाथ में मशालें और पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी भी की। इससे पहले सोमवार सुबह ही प्रदर्शनकारियों ने राजभवन और सीएम आवास पर प्रदर्शन किया था। इस दौरान पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज भी किया था और आंसू गैस के गोले भी दागे थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के नई सूची बनाने वाले आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब यूपी में सियासत भी गर्मा गई है। इस मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने मंगलवार को एक्स पर लिखा कि यूपी शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उन्हें अपना संवैधानिक हक जरूर मिलना चाहिए। इसके साथ ही सरकार इस मामले में अपना ईमानदार रुख अपनाए ताकि अभ्यर्थियों के साथ कोई नाइंसाफी ना हो सके। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की बहू और सपा से बीजेपी में शामिल हुई अपर्णा यादव ने देर शाम सीएम योगी से मुलाकात की। इस दौरान अपर्णा के पति प्रतीक यादव भी उनके साथ मौजूद रहे। अपर्णा यादव हाल ही में यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। इस बीच कहा जा रहा है कि वे उपाध्यक्ष बनाए जाने से पार्टी से नाराज हो गई हैं। उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात की है। वहीं सीएम योगी ने उन्हें पार्टी का फैसला स्वीकार करते हुए महिला आयोग की उपाध्यक्ष का पद ज्वाइन करने की सलाह दी है।
दरअसल अपर्णा यादव को बीजेपी ने 3 सितंबर को महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया है। हालांकि इस पद से वे नाराज बताई जा रही हैं। उनका कहना है कि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक कद को देखते हुए उपाध्यक्ष का पद बहुत छोटा है। यही वजह है कि उन्होंने 6 दिन बाद भी कार्यभार नहीं संभाला है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपर्णा से फोन पर बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें भविष्य में अहम जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, जिसके बाद अपर्णा पदभार ग्रहण करने के लिए तैयार हो गई हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर के अनवरगंज कासगंज रेलवे रूट पर एलपीजी गैस सिलेंडर रखकर ट्रेन को पलटने की साजिश रची गई थी। इस मामले में जांच एजेंसियों को अहम सुराग मिले हैं। पुलिस और एजेंसियों की अब तक की जांच में सामने आया है कि ट्रैक उड़ाने और ट्रेन में आग लगाने की साजिश रची गई थी। आरपीएफ और पुलिस के साथ एटीएस, आईबी और एनआईए की टीमों ने भी पड़ताल की। कानपुर में रविवार देर शाम एक बड़ा ट्रेन हादसा होते होते टल गया। यहाँ अनवरगंज कासगंज रेलवे ट्रैक पर एक भरा हुआ सिलेंडर रखा था। फिर ट्रैक पर कालिंदी एक्सप्रेस से सिलेंडर टकराकर दूर जा गिरा। गनीमत रही कि सिलेंडर फटा नहीं, वरना यहाँ बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं अब इस मामले में एटीएस, आईबी और एनआईए समेत कई एजेंसियां मिलकर जांच कर रही हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बहराइच के 35 से ज्यादा गाँव में आदमखोर भेड़ियों की दहशत लगातार बनी हुई है। इसी बीच वन विभाग ने एक और भेड़िए को दबोच लिया है, यानी अब तक 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। वहीं अब वन विभाग 6ठे भेड़िए की तलाश में जुटा हुआ है। वन विभाग ने 5वें भेड़िए को सिसैया चूड़ामड़ी हरबख्शपुरवा गांव से पकड़ा है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग ने जाल, पिंजरे और ड्रोन कैमरे लगवाए थे। यहाँ पुलिस और वन विभाग की कई टीमें दिन रात गश्त कर रही थी ताकि भेड़िए बच्चों को शिकार न बना पाए। बीते 2 महीनों में भेड़ियों के हमले से अब तक 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।